साथियों, एक महिला अपने पति के अत्यधिक शराब पीने की आदत से बेहद दुखी थी। तमाम तरह के उपाय कर चुकी थी, पूजा अर्चना कर चुकी थी, दवाइयां भी उसको दे चुकी थी, परंतु उसकी जो शराब की लत है वो छूटने का नाम नहीं ले रही थी। किसी ने उस महिला से कहा कि एक मनोचिकित्सक है अपने शहर में और वो मनोचिकित्सक कुछ इस प्रकार की हीलिंग करता है कि व्यक्ति जो है वो शराब छोड़ देता है। इस प्रकार से उसकी जो विल पावर है उसको बढ़ा देता है। वो जो पत्नी थी उसको तो एक प्रकार से संजीवनी बूटी मिल गई क्योंकि उसकी मुराद पूरी होने वाली थी। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, आज भी भारत में ऐसा माहौल नहीं है कि किसी को हम कहें कि चलो हम तुम्हें मनोचिकित्सक के पास में दिखलाने के लिए ले जा रहे हैं, वो कहेगा मैं क्या पागल हूं। ऐसी ही स्थिति उस पर थी। तो वो पहले जाकर के अकेली उस मनोचिकित्सक से मिली कि देखिए ऐसी ऐसी समस्या है, मैं अगर मेरे पति को कहूंगी कि तुम्हारी शराब की आदत छुड़वाने के लिए चलो तुम्हें मनोचिकित्सक को दिखलाते हैं, तो वो कभी राजी नहीं होंगे। तो मैं अपनी किसी बीमारी, अपने तनाव का बहाना लेकर के, अपॉइंटमेंट लेकर के उनके साथ में मैं आऊंगी और फिर मेरी बीमारी पर चर्चा करते करते थोड़ा सा आप उन पर केंद्रित हो जाना और किसी भी तरीके से आप अपनी टेक्निक्स के माध्यम से उनको कन्विंस कर देना कि वो शराब छोड़ दें। दोनों में ये बात हो गई और इसके लिए वो चिकित्सक हैं वो भी राजी हो गए। खैर, अगले दिन जो निर्धारित समय था, पति और पत्नी उस मनोचिकित्सक के जो क्लिनिक है वहां पर पहुंच गए और जैसा कि तय हुआ था, उस स्त्री के मन पर, विचारों पर थोड़ी सी चर्चा के बाद में जो तुरंत डॉक्टर साहब है वो उस शराबी के ऊपर आ गए और शराब की चर्चा करने लगे, शराब के नकारात्मक परिणाम उनको बतलाने लगे और कुछ बहसबाजी भी हुई। पहले वो जो शराबी है वो बिल्कुल भी राजी नहीं था कि वो शराब छोड़ेगा, परंतु अब वो मनोचिकित्सक तो प्रोफेशनल ठहरा। उसने आखिरकार उस शराबी को कन्विंस कर ही दिया और उस शराबी ने अपनी पत्नी को डॉक्टर की उपस्थिति में एक वादा किया, कसमें खाई कि मैं आज से ही अब शराब का सेवन नहीं करूंगा। बात तय हो गई। अब आया अगला दिन। अगले दिन जैसे कि उस शराबी की रूटीन थी, वो अपने कार्यालय से घर लौटते समय एक निर्धारित उसका रेस्टोरेंट था, वहां जाकर के बैठ करके वो शराब का सेवन करता था। तो जैसे ही दिन भर तो उसने काट लिया, शराब का उसको ध्यान भी नहीं आया, परंतु जैसे ही उसके सामने वो रेस्टोरेंट आया, वो बार आया, फिर उसका मन विचलित हुआ। फिर उसने मन को कंट्रोल किया कि नहीं, वादा किया है, क्या मेरी विल पावर इतनी अधिक कमजोर है कि पहले ही दिन टूट जाएगी। ऐसा कहते हुए वो चुपचाप उस बार, उस रेस्टोरेंट के सामने से गुजर गया और उस रेस्टोरेंट से गुजरते ही उसने अपनी पीठ थपथपाई कि शाबाश, वेरी गुड, कितनी जबरदस्त तुम्हारी विल पावर है। रेस्टोरेंट गुजर गया, बार गुजर गया, शाम अपने चरम पर है और फिर भी तूने शराब का सेवन नहीं किया। रेस्टोरेंट बार के सामने से गुजर गया, बहुत बड़ी बात है, ललचाया नहीं। चलो इसी के लिए आज जश्न मनाया जाए कि तुम्हारा विल पावर इतना अधिक है और इसी बात पर 2-2 पैग हो जाए और जाकर के वो शराब का सेवन कर लेता है। तो साथियों, कहने का अर्थ यह है कि कोई भी परिवर्तन यदि बेमन से किया जाए, किसी दबाव में आकर के किया जाए, तो उसकी उम्र अधिक लंबी नहीं होती। जिसको जो करना होता है वो उसके लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज बात करेंगे 22 नवंबर 2022 के राशिफल के बारे में। कौन सी राशि के लिए क्या क्या लेकर के आया है, क्या क्या महत्वपूर्ण डिसीजन आपको कौन कौन से विचारों पर सुनिश्चित होकर के लेना चाहिए, और साथ ही चर्चा करेंगे अंत में मीन लग्न की जन्म पत्रिका पर कि कब मीन लग्न के जातक या जातिका को कंवारेपन का दंश झेलना पड़ता है और आसान सा उपाय क्या है उस दंश से मुक्ति प्राप्त करने का। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। वार आज मंगलवार है, हिंदी माह है मार्गशीर्ष, पक्ष अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है। तिथि की यदि चर्चा करें तो आज 2 तिथियां हैं, त्रयोदशी और चतुर्दशी, दोनों का प्रभाव आज रहेगा। नक्षत्र स्वाति नक्षत्र है, योग सौभाग्य है, करण वणिज और विष्टि है। शुभ समय यदि आज कोई महत्वपूर्ण आपकी बैठक है, कोई मांगलिक कार्य है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है, तो आपको अभिजीत मुहूर्त जो कि दोपहर के 11:45 से लेकर के 12:28 तक रहेगा। और 2 ऐसे समय हैं जिसको आपको टालना ही चाहिए। कोई महत्वपूर्ण कार्य, कोई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कार्य इस समय नहीं करना चाहिए। एक तो प्रातः काल का 8:56 से लेकर के 9:38 तक का समय, और साथ ही जो राहु काल दोपहर में 2:46 से लेकर के शाम को 4:05 तक ये काल रहेगा। आज विशेष है, आज मासिक शिवरात्रि भी है, तो सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और महादेव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो साथियों, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले आज जातक कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले तर्कों पर और उसके बाद में तथ्यों पर बहुत गहराई से जांच पड़ताल करें। तथ्य आपको गहराई से जांच आज इसलिए करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि किसी प्रकार की कोई ठगी या जो धोखा है वो आज हो सकता है, परंतु यदि हम तथ्यों पर ठीक से काबिज हो जाते हैं, अच्छे से कार्य करते हैं, तो किसी भी प्रकार की जो जालसाजी की समस्या है वो न्यूनतम हो जाती है। दूसरी बात, लंबे समय से आपकी जो मांग थी, आपकी जो इच्छा थी, वो मांग मान ली जाएगी, आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर होगी। मांसपेशियों से संबंधित, नसों से संबंधित कोई समस्या यदि है तो उसके लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम या प्राणायाम तो करना ही चाहिए। किसी चिकित्सक की भी आपको सलाह जरूर लेनी चाहिए क्योंकि आज मांसपेशियों का दर्द अपने चरम पर जा सकता है। साथियों, वृषभ राशि के जो जातक है, आज का दिन आपके लिए बहुत सुखद, बहुत शुभत्व लेकर के आ सकता है यदि आप अपने ईगो को एक साइड में रख करके गिले शिकवे अपनी तरफ से चला करके समाप्त करें। ससुराल पक्ष से थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, परंतु आपको उसमें कंट्रोल करना है। कोई एक्सक्लूसिव समाचार आज आपको जरूर मिलेगा जिससे कि आप गदगद हो उठेंगे। साथियों, मिथुन राशि के जो जातक है, आज उनका अधिकांश समय किसी धार्मिक कार्यकलाप में गुजरेगा। आपको इस बात की एक मलाल भी दिन में रह सकता है कि आपको सुना नहीं जा रहा, खासतौर पर अपने जीवन साथी के द्वारा जो अनदेखापन किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाएगा। तो कुल मिलाकर के दिन में जो आप कार्य करेंगे, व्यस्त रहेंगे, वो थोड़ा बेमन से आप करेंगे। साथियों, कर्क राशि के जो जातक हैं, खासतौर पर मैं प्रेमी जोड़ों को संबोधित करते हुए कहना चाहूंगा, अपने प्रेम को संभाल करके रखें। थोड़ी बहुत अनबन होगी, होनी ही चाहिए, इसी का नाम जीवन है, परंतु इसको लेकर के रिश्ते को खत्म करने की आपको बात सोचना भी नहीं चाहिए। जो अभी कंवारे हैं उनके लिए शादी की बात आज आगे बढ़ सकती है, कोई प्रस्ताव भी आ सकता है। यदि आपको किसी चीज पर आपत्ति है तो उसको खुलकर कहें, शुरुआत में ही कहें, ताकि आगे चल करके कोई बड़ी समस्या में वो तब्दील ना हो। साथियों, समय हो चुका है आज के हमारे पहले कमेंट का, और पहला जो कमेंट है ये सुशीला जैन जी ने लिखा है। प्रणाम गुरुजी। सुशीला जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से, और बहुत साधुवाद आपका कमेंट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साथियों सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों की आज अपने जीवन साथी के साथ में थोड़ी सी अनबन, थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, परंतु चरम नहीं होगी। शांति बनाए रखें और अनबन को बहुत शीघ्र ही समाप्त कर लें। आज आप देखेंगे कि प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है, जैसे को तैसा वाला, वो आपको ऑफिस में देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया पर कोई कमेंट करने से पहले, अपने विचार व्यक्त करने से पहले सोच समझ करके आप निर्णय जरूर लें।
साथियों, कन्या राशि के जो जातक हैं और खास तौर पर जो व्यापारी गण हैं, उनको किसी प्रकार की पेनल्टी, किसी प्रकार की टैक्स संबंधी कोई बाधा, सरकारी कागजों में किसी प्रकार की कोई बाधा आज आ सकती है। कोई महत्वपूर्ण खबर जो कि आप चाहते थे कि लीक ना हो, वो लीक हो सकती है। साथ ही आपको संध्या काल के पश्चात कुछ समय निकाल करके आत्मनिरीक्षण जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज उसका समय आ चुका है। साथियों, तुला राशि के जो जातक हैं वो कोई भी निर्णय लेने से पहले, अपना फैसला सुनाने से पहले सभी पक्षों को, सभी संबंधित पक्षों को सुने जरूर। एक तरफा डिसीजन आप न लें। आज का दिन आपको डिजिटली अपग्रेड होने का भी मौका देगा, तो उसका भी फायदा आप जरूर उठाइए। समय रहते आप बात को संभाल लीजिए। यदि समय गुजर गया, बात बढ़ गई, तब फिर वो कहते हैं कि रायता फैल गया और फिर वो समेटना मुश्किल हो जाता है। साथियों, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो अपने बच्चों पर बड़ा खर्च करेंगे। हालांकि माता पिता कमाते ही बच्चों के लिए है, परंतु एक आज बड़ा अमाउंट हो सकता है कि वो बच्चों के ऊपर खर्च करें। ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें आपको मलाल होगा कि आपकी बात ठीक से सुनी समझी नहीं गई। यदि आप कला जगत से जुड़े हैं तो ये आपके लिए श्रेष्ठतम समय है। बहुत अच्छा ब्रेक भी आज आपको मिल सकता है। तो साथियों, समय हो चला है हमारे दूसरे कमेंट का। तो आज का दूसरा कमेंट बाला साहेब भोसले जी का है और आपने लिखा है, आचार्य जी, शादी किस पक्ष में तय करनी चाहिए? देखिए, सिर्फ पक्ष नहीं, बाकी भी कई चीजें देखनी होती है मुहूर्त को लेकर के, पूर्ण कुंडली मिलान के। परंतु यदि आप पहली बार कर ही रहे हैं शादी की बात, शादी तो पहली बार ही करता है व्यक्ति, शादी की बात जब आप किसी पक्ष से कर रहे हैं तो आपका उस जातक या जातिका का जन्म जिस पक्ष में हुआ है, यदि उसको कृष्ण पक्ष में जन्म है तो आपको शादी की बात कृष्ण पक्ष में करनी चाहिए। यदि शुक्ल पक्ष में है तो शुक्ल पक्ष में करनी चाहिए। और यहाँ पर हम आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट भी देंगे जिसमें हमने शादी से संबंधित, कंवारेपन से संबंधित सारी समस्याओं की जो जड़ है उस पर शोध करके उसको संपूर्ण करने का प्रयास किया है, तो उसका लाभ भी आप जरूर उठाइएगा। साथियों, बात धनु राशि की करते हैं तो धनु राशि को आज दोस्तों का ऐसे समय पर लाभ मिलेगा जब इनको नितांत आवश्यकता थी। आज निवेश के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा समय है। सोच समझ करके आपको कार्य करना चाहिए। सुबह ही उठ करके आपके जो महत्वपूर्ण कार्य है उसकी आप सूची बना लीजिए, प्रायोरिटीज आप निर्धारित कर दीजिए और उसी क्रम में आप कार्य करिए, तो दिन आपका बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन बीतेगा। मकर राशि, आज आपको केवल भरोसा दिला जाएगा, दिलासा दिलाया जाएगा। किसी प्रकार से कार्य जो है वो मूर्त रूप से होगा नहीं, केवल बातों से आपको संतुष्ट करने का कार्य किया जाएगा। आप यदि सरकारी नौकरी में उच्च पद पर हैं, पॉलिटिक्स में हैं, सोशल लाइफ में है, तो बहुत ही सोच समझ करके कोई बयान जारी करना आपको चाहिए। विदेश संबंधी कोई कार्य यदि आज पेंडिंग है तो वो आज आपका हो जाएगा और उसमें आपको शुभत्व की भी प्राप्ति होगी। साथियों, कुंभ राशि की बात करते हैं। आप जो भी निर्णय ले रहे हैं वो कलेक्टिव निर्णय लें। अपना निर्णय दूसरों पर मत थोपिए, चाहे वो घर है या कार्यालय है, सबकी सहमति से आज आपको निर्णय लेना चाहिए। और आज एक श्रेष्ठतम अवसर भी आपको मिलेगा जो लंबे समय की आपकी प्रतीक्षा के बाद में आपको मिलेगा, उसका लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। और साथ ही कहीं ना कहीं से धन आगमन का भी योग आपके बन रहा है। साथियों, बात मीन राशि की कर लेते हैं। प्रेम में किसी प्रकार की चोट या धोखा जिसको कहें वो आज मिल सकता है। तबीयत खासतौर पर मानसिक, इमोशनल और फिजिकल तीनों ही लेवल पर थोड़ी सी तबीयत आपकी नाजुक बनी रहेगी। अपने पड़ोसी से या कलीग से किसी प्रकार की जो अनबन है वो भी बहुत ज्यादा स्तर पर आपकी बढ़ सकती है। तो आइए साथियों, अब समय हो चला है हमारे आज के तीसरे कमेंट का और ये कमेंट हिमांशु राठौड़ जी ने लिखा है और आपने लिखा है कि गुरुजी, आपने जो बातें बताई हैं वह सारे गुण मेरे अंदर हैं। हिमांशु जी, हम कार्यक्रम शोध परख लेकर के आते हैं, पहले से पूरी जांच पड़ताल करके आते हैं। तो मंगली पर ये आपने कमेंट किया है और ऐसे सभी जातक जो कि मंगली से संबंधित और अधिक जानकारी चाहते हैं तो यहाँ प्ले लिस्ट हम मंगल संबंधी जो एपिसोड है उनकी प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि जाकर के आप उनको देख सकें। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं हमारे उस सेक्शन पे जिसका नाम है कुंडली विश्लेषण का सेक्शन। और एक प्रकार से ये
आज अंतिम चरण है, क्योंकि मीन लग्न की हम चर्चा करेंगे कि आखिर शादी की आयु होने के बावजूद भी शादी कब मीन लग्न में नहीं हो पाती है। साथियों, मीन लग्न की इस जन्म पत्रिका में आप देखें तो सप्तमेश है बुध देव। हालांकि दो केंद्रों के वो अधिपति हैं और बुध प्रभाव वैसा ही देता है जिस ग्रह के साथ में वो विराजमान हो या बुध पर जिसकी दृष्टि हो। यदि मीन लग्न में सप्तमेश बुध सप्तम भाव से छठे, आठवें या 12वें जाकर के बैठ जाए, जैसे कि यदि इस कुंडली की बात करो तो 12th हाउस में यदि जाकर के बैठ जाए या 2nd हाउस में जाकर के बैठ जाए या फिर छठे भाव में जाकर के बैठ जाए, बुद्धि ऐसे जातक या जातिका की श्रेष्ठतम होती है। साथियों, सभी प्रकार के सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख अपने ही बलबूते पर और बहुत कम आयु में व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। पिता की बीमारी से इस व्यक्ति को ग्रस्त होना पड़ता है, चिंतित होना पड़ता है, बहुत ही विनम्र होता है, परंतु जैसा कि बतलाया कि शादी में इनके अननेसेसरी डिले होता है। ऐसे जातक को चाहिए कि बुधवार को, केवल बुधवार को करने की आवश्यकता है, रोजाना नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करें और कोई अधिक कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। केवल 3 बुधवार के भीतर ही आप देखेंगे कि विवाह का सुंदरतम प्रस्ताव आपके समक्ष आ गया है और कुंडली आप जरूर मिलवाइएगा। तो साथियों, ये था हमारा आज का राशिफल और अब इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।